आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग को एक सिचुएशन कंसिडर करना है। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक स्पेसशिप में बैठ करके ट्रैवल कर रहे हैं वी वेलोसिटी के साथ, और मेरा एक दोस्त है उस स्पेसशिप को और मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। मेरे पास एक बॉल है, मैंने एक बॉल को थ्रो किया और जैसे ही मैंने बॉल को थ्रो किया मुझे जो वेलोसिटी ऑब्जर्व हुआ उसको हमने यू डैश माना है, और मेरा दोस्त जो वेलोसिटी ऑफ बॉल को देख रहा है उसको यू पाया। उसने क्या पाया? उसका वेलोसिटी को यू। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहा है, मेरे दोस्त का जो फ्रेम है वो हमारा एस फ्रेम है और मेरा जो फ्रेम है वो एस डैश फ्रेम है। इस बॉल को जैसे ही मैंने थ्रो किया तो मुझे ये जो बॉल का वेलोसिटी दिखा वो हमारा यू डैश दिखा, और मेरे दोस्त को इसी बॉल का वेलोसिटी यू दिखा। ठीक है ना? हालांकि ये जो स्पेसशिप है और हम जो हैं, हमारा जो फ्रेम एस डैश है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इस एस डैश फ्रेम में ही हमने बॉल को थ्रो किया था। इज इट क्लियर? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब बॉल को हम इस डायरेक्शन में भी थ्रो कर सकते हैं और बॉल को हम अपोजिट डायरेक्शन में भी थ्रो कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि हम इसको थ्रो किधर कर रहे हैं। ठीक ना? तो उस केस में मेरे दोस्त को जो वेलोसिटी ऑफ बॉल दिखेगा वो यू दिखेगा और मुझे जो वेलोसिटी ऑफ बॉल दिखेगा वो यू डैश दिखेगा। हालांकि मेरे लिए यहाँ पे टाइम टी डैश है और इसके लिए टाइम यहाँ पे टी है। इज इट क्लियर? अब इस सिचुएशन को थोड़ा मैथमेटिकली देखने का कोशिश करते हैं कि मैथमेटिकली इस चीज़ को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे भी थोड़ा सा बात करें, अगर मान लीजिए कि इस बॉल को हमने 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से फेंका और स्पेसशिप अगर हमारा 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था, तो दोनों इस डायरेक्शन में है तो हमारा वेलोसिटी ऐड हो जाएगा। तो इसे जो हमारा वेलोसिटी दिखेगा वो हमारा 150 दिखने वाला है। ठीक है ना? ये तो जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दिया, लेकिन इन रियलिटी ये जो हमारा स्पेसशिप है वो अप्रॉक्स लाइट के आसपास के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है ना? तो इसको थोड़ा मैथमेटिकल देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, जैसे कि अगर मान लीजिए कि इधर बॉल को हमने थ्रो किया है, एक बॉडी है जो कि इधर ट्रैवल कर रहा है 0.8 सी के स्पीड से, और एक दूसरा बॉल है जो इधर ट्रैवल कर रहा है 0.8 सी के स्पीड से, तो अगर रिलेटिव स्पीड के बारे में बात करें तो ये तो हमारा 1.6 सी हो जाएगा। लेकिन ये कभी होता ही नहीं है, ये कभी होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग को ये बताता है कि कभी भी किसी भी चीज का रिलेटिव वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी वो सी से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। इस चीज को हम लोग फाइनली मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे ये रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज से। ठीक है ना? कि कैसे हमारा किसी भी वेलोसिटी को आप ऐड करो, कैसे भी ऐड करो, उसका फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू सी ही आएगा, सी से ज्यादा कभी नहीं आएगा। तो ये 1.6 सी कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। क्यों? चलिए हम लोग आगे इस डेरिवेशन के माध्यम से चीजों को समझते हैं। जैसे कि अगर हम कंसिडर करते हैं दो हमारे पास, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दो फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है, एस है, एस डैश है। ठीक है ना? जो कि रिलेटिव मोशन में है, जहाँ पे एस डैश फ्रेम वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो कि अभी हम लोगों को दिख भी रहा था। जो हमारा स्पेसशिप था जिसके अंदर हम ट्रैवल कर रहे थे वो हमारा वी वेलोसिटी ओवर स्पेस से ट्रैवल कर रहा था। ठीक उसी तरह से यू और यू डैश जो है वो वेलोसिटी ऑफ द बॉल था, जो कि मेजर किया गया एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम से। एस फ्रेम हमारे दोस्त का फ्रेम था और एस डैश फ्रेम हमारा फ्रेम था, जो कि आपने देखा। यू वेलोसिटी ऑब्जर्व किया गया मेरे दोस्त के द्वारा और यू डैश वेलोसिटी ऑब्जर्व किया गया मेरे द्वारा। ठीक है ना? जो कि हम एस डैश फ्रेम में थे। थोड़ा और आगे बात करें, यहां पे यू और यू डैश का कंपोनेंट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज, यू हो जाएगा यू एक्स, यू वाई एंड यू जेड, और यू डैश हो जाएगा यू एक्स डैश, यू वाई जेड एंड यू जेड डैश। ठीक है ना? और इसको कैसे लिखा जाएगा वो एक बार देख लेते हैं। हम लोग बेसिकली पोजीशन और टाइम के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो यू एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है, यू वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी टी और यू जेड इक्वल टू डी जेड बाई डी टी।
ठीक है ना। ये हम लोग ux, uy और uz के बारे में बात की, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है। उसी तरह से ux डैश के बारे में बात करेंगे तो ux डैश हो जाएगा dx डैश बाई dt डैश। ये हमारा s डैश फ्रेम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसीलिए हमारा जो x एक्सिस में जो वेलोसिटी होगा dx डैश बाई dt डैश। यहाँ पे uy डैश इज इक्वल टू dy डैश बाई dt डैश और uz डैश इज इक्वल टू dz डैश बाई dt डैश। इस तरह से हम लोगों ने चीजों को लिख लिया है। इसे आप एक बार कॉपी में लिख लीजिए रफ में, तो आपको आगे समझने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर हम यहां पे बात करें लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, एक बात बता दें आपको कि ये ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन था। ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग को ये बताता है कि हमारा स्पीड ऑफ किसी भी चीज का रिलेटिव मोशन में स्पीड हमारा लाइट के स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकता है। हम लोग ऐसा मैथमेटिक्स तैयार किया गया लॉरेंज के द्वारा कि हमारा जब भी रिलेटिव वेलोसिटी आएगा वो c से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। वो हम लोग आगे देखेंगे भी। अगर आपने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखा है तो उसका आप डेरिवेशन और वो क्लास जाके कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो अगर हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करें कि हमारा एस डैश फ्रेम और एस फ्रेम के बीच में जो रिलेशन एक्स डैश और एक्स के साथ हम लोग लिखते थे किस तरह से, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से। और ठीक उसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें वाई डैश इक्वल टू वाई हो जाएगा, जेड डैश इक्वल टू जेड हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख गया। अब हम लोग टाइम फ्रेम के बारे में बात करेंगे जिसका हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये हमारा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन टी डैश का कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है ना। टी डैश और टी के बीच में एस डैश फ्रेम को एस के रेस्पेक्ट में किस तरह से लिखे हैं ये आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। अब क्या करते हैं ना, ये इक्वेशन सबको डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहां पे भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं। टेकिंग द डिफरेंशियल ऑफ अबव ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वी हैव, हमारे पास क्या हो जाएगा, वही जहां पे एक्स डैश लिखे थे उसको हम लोग डी एक्स डैश लिख देंगे और dx लिखेंगे यहाँ पे x की जगह पर dx, भी dt हो जाएगा, t हमारा dt हो जाएगा क्योंकि डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये हम लोग ओवरऑल डिफरेंशिएट करके कुछ इस तरह से लिख दिए, dy डैश इक्वल टू dy हो जाएगा, dz डैश इक्वल टू dz हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और टर्म लिखेंगे जो कि होगा हमारा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो dt डैश इज इक्वल टू dt माइनस भी dx बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। देखो यहाँ पे हमने dt डैश बोला, बहुत लोग dt डैश डैश की जगह प्राइम भी यूज करते हैं, बोलते हैं dt प्राइम, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। हम यहाँ पे डैश लिखे हैं, ये जो डैश दिए हैं, या फिर उसको लोग प्राइम भी बोलते हैं। अब क्या करते हैं, dx डैश को ये dt डैश से डिवाइड कर देते हैं, मतलब इस पूरे इक्वेशन को इस पूरे इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे, मतलब कि dx डैश बाय dt डैश करेंगे, dy डैश बाय dt डैश करेंगे, dz डैश बाय dt डैश करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले dx डैश बाय dt डैश करेंगे तो ये पूरा टर्म इसके साथ डिवाइड होगा। तो ये जो डिनोमिनेटर में देखो पार्ट सेम है, क्या ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना, ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारा dx माइनस भी dt आ जाएगा और डिवाइडेड बाय में dt माइनस भी dx बाई सी स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे अगर हम देखें तो हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरह से निकल करके आता है, dx डैश बाई dt डैश इज इक्वल टू dx माइनस वी dt डिवाइडेड बाई dt माइनस भी बाई सी स्क्वायर dx। ऊपर नीचे हम लोग dt से डिवाइड करते हैं, यहां भी dt से डिवाइड करेंगे, यहां भी dt से डिवाइड करेंगे, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में dt से डिवाइड करेंगे तो यहां पे dx बाई dt आएगा, ये dt कट जाएगा तो सिंपली v बच जाएगा, यहां dt बाई dt करेंगे तो यहां 1 हो जाएगा और यहां पे dx बाई dt एज इट इज आ जाएगा। तो यहां पे आगे देखें तो जो हमारा नेक्स्ट रिलेशन बनेगा वो हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, क्योंकि हमने क्या बोला, यहां भी dt से डिवाइड किया, यहां भी dt से, मतलब न्यूमरेटर को dt से डिवाइड करेंगे तो dx बाई dt आएगा, ये dt बाई dt कैंसिल होकर के 1
हो जाएगा। यहाँ dt बाई dt कैंसिल होकर के 1 हुआ है और यहाँ पे dx था, dx बाई यहाँ dt लिख दिए, ठीक है ना। सिमिलरली यहां पे अगर हम थोड़ा आगे बात करें तो हम लोग को याद होगा कि हम लोगों ने dx डैश बाई dt डैश ux डैश को लिखा था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ux डैश, इसको लिख सकते हैं क्या ux, इसको लिखेंगे ux और इधर भी लिखेंगे ux, तो यहां ux माइनस भी डिवाइडेड बाई 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ux, इसके जगह पे फिर से ux लिख दिए। तो ux डैश का रिलेशन ux के टर्म्स में आ गया है, जो कि आपको यहां पे स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक इसी तरह से हम लोग क्या बात किए थे कि जैसे कि dx प्राइम बाई dt प्राइम किए थे, वैसे dy प्राइम बाई dt प्राइम करेंगे। जैसे ही हम लोग dy प्राइम बाई dt प्राइम करेंगे तो हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरह से निकल के आएगा। आप पिछले रिलेशन से चेक करके यहां पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो dy प्राइम, तो यह क्या करते हैं, यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में dt से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर से dt हमारा 1 हो जाएगा, ये पार्ट 1 हो जाएगा, यहाँ dy बाई dt आ जाएगा और यहाँ पे dx बाई dt आ जाएगा एज इट इज, जैसे कि यहाँ पे आया था। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में dt से डिवाइड किए थे ना, ठीक उसी तरह से यहाँ भी आ जाएगा। इसको ui लिख देंगे तो हमारा जो रिलेशन हो जाएगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ui डैश इज इक्वल टू ui रूट अंडर 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस भी बाई सी स्क्वायर ux, ठीक है ना। ये हमारे पास रिलेशन आ गया ui डैश का। तो uz डैश का बात करेंगे तो हमारा रिलेशन उसी तरह से आएगा, क्योंकि uz डैश और uy डैश का पैटर्न बिल्कुल भी सेम है, इसीलिए सिमिलरली करके हमने ये चीज लिख दिया। अब बात है ना कि अब हम लोग इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अभी तक हम लोग u डैश को u के टर्म्स में देख रहे थे, अब हम लोग देखेंगे u को u डैश के टर्म्स में। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। अगर हम इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के बारे में बात करें ना, तो यहां पे आपको दिखेगा क्या कि जो हमारा ये इक्वेशन है, इसको ऑब्टेन करने के लिए हम लोग जो जहां पे v ले रहे थे वहां पे नेगेटिव v लिखेंगे, जहां पे ux लिख रहे थे वहां ux डैश लिखेंगे, और जहां uy लिख रहे थे वहां uy डैश लिखेंगे, और जहां uz लिख रहे थे वहां uz डैश लिखेंगे। ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके हम लोग को काम करना है। तो हमारे पास जो रिलेशन निकल करके आएगा वो हो जाएगा ux इज इक्वल टू ux डैश प्लस भी डिवाइडेड बाई 1 प्लस भी बाई सी स्क्वायर ux डैश। ये हमारा रिलेशन निकल करके आया है एस फ्रेम का, मतलब कि एस फ्रेम का एस डैश के टर्म्स में, ठीक है ना। मतलब ये वेलोसिटी किसका होगा, मेरे दोस्त का वेलोसिटी होगा, जो मेरा दोस्त जो ऑब्जर्व करेगा उस बॉल को वो वेलोसिटी होगा, ठीक है ना, जो कि आपको दिख रहा होगा, जो कि बाहर से देख रहा था। हम तो स्पेसशिप में थे ना, ये स्पेसशिप का वेलोसिटी हमारा ux डैश था, ठीक है। उसी तरह से अगर हम ui के बारे में बात करेंगे तो ui का रिलेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारा, ठीक है। और सिमिलरली uz का रिलेशन हमारा कुछ इस तरह से आएगा, जो कि आपको यहां दिख रहा है uz इक्वल टू uz डैश रूट अंडर 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस भी बाई सी स्क्वायर ux डैश। ये जो रिलेशन आपको दिखा है ये हमारा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके रिलेटिविस्टिक एडिशन वेलोसिटीज को निकाला गया है, ठीक है ना। तो इसी के साथ एक और बात हम लोग बोलेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कोई भी पार्टिकल का वेलोसिटी ग्रेटर देन लाइट नहीं हो सकता है। स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा वेलोसिटी होना पॉसिबल ही नहीं है। अब आप बोलोगे कैसे, तो चलो एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ लाइट अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम एस फ्रेम, इसका वेलोसिटी है ux इक्वल टू सी, ux इक्वल टू सी है। तो हमारे पास वेलोसिटी फ्रॉम एस डैश फ्रेम क्या हो जाएगा, मतलब कि ux डैश का फॉर्मूला लिखेंगे तो वो हमारा c माइनस भी डिवाइडेड बाई 1 माइनस भी बाई सी इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करेंगे नीचे एलसीएम हो जाएगा, ये पार्ट कट जाएगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आ गया हमारा, c आ गया। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आ गया, c, मतलब कि c से ज्यादा नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे तो c से माइनस कर रहे हैं, तो एक चीज दिमाग में होगा कि सर वेलोसिटी तो c से कम ही होने वाला है, c से अगर ज्यादा ले तो अगर हम चीजों को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कराए तो इधर स्पीड ऑफ लाइट c जा रहा है, उसके अपोजिट में भी स्पीड ऑफ लाइट c ही जा रहा है। तो यहां पे क्या होगा, इफ वेलोसिटी इज अपोजिट, अगर वेलोसिटी अपोजिट हुआ तो ux डैश इक्वल टू ux प्लस भी डिवाइडेड बाई ये फॉर्मूला पुट किए, ux की जगह पे c पुट कर दिए, यहाँ पे v पुट कर दिए, यहाँ पे c प्लस भी लिख दिए। जैसे ही चीजों को बदल करके लिखे तो भी कट करके हमारे पास फाइनली क्या गया c,
ये है ब्यूटी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का। आप अपोजिट में भी अगर वेलोसिटी लेकर के चल रहे हैं तो भी हमारा फाइनल रिजल्ट स्पीड ऑफ लाइट ही आ रहा है, उससे ज्यादा वैल्यू नहीं आ रहा है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को बदल करके लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए बनाया गया था ताकि हम लोग एक कंसिडरेशन रख सके दिमाग में कि जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है उससे ज्यादा किसी भी चीज का वेलोसिटी नहीं हो सकता है। स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कोई भी दो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी हमारा स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकता है। सिर्फ इसी चीज को प्रूव करने के लिए लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मेशन हुआ था और उसी से हम लोगों ने अभी प्रूव करके भी देखा कि हमारा जो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी है वो कभी भी c से ज्यादा नहीं हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यूज का c ही होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए इंटेलिजिबल फिजिक्स। जय हिंद, जय भारत।